सबसे पहले तो YouTube पर विंटर आर्क चैलेंज से रिलेटेड काफी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, इसीलिए वीडियो आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम आपको एग्जैक्ट राइट टू राइट इन्फॉर्मेशन देंगे कि क्या विंटर आर्क में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या रूल्स हैं और क्या स्टेप्स हैं। बस वीडियो आप ध्यान से एंड तक देख लेना, थोड़ा अपना अटेंशन स्पेन बढ़ाकर। राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सब। आई एम सागर एंड यू आर वाचिंग मिशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। सबसे पहले तो हैप्पी दशहरा आप सभी को एंड हैप्पी गांधी जयंती। आज दो बड़े बड़े दिन है ना, तो आज के दिन आपको ही शुरुआत करनी है खुद को बदलने की। विंटर आर्क चैलेंज एक बहुत टॉप क्लास चैलेंज है, लेकिन आजकल लोग हमें पता नहीं क्यों वीडियो के नाम पर बस एक रूटीन पकड़ा देते हैं और कह देते हैं कि जाओ भैया रूटीन फॉलो कर लो। कोई आगे के स्टेप्स नहीं बताता कि भैया प्रॉब्लम्स आएंगी तो क्या करें, कैसे करें, क्या करना है। लेकिन हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। प्लीज ये वीडियो देखिएगा ध्यान से, क्योंकि आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग दिस चैलेंज टुडे इटसेल्फ। हम खुद आपके साथ ये चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं और जो जो प्रॉब्लम्स हमें बीच में आएंगी हम शायद आपको वीडियोस अपलोड कर करके बता भी जाएंगे। इसीलिए ये वीडियो एंड तक देखिएगा। अपने बस 10-15 मिनट दे दीजिए हमें, हम आपको इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे जो कि आपको किसी वीडियो से नहीं मिली होगी। तो प्लीज एंड तक देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि विंटर आर्क चैलेंज एग्जैक्टली में होता क्या है। विंटर आर्क चैलेंज एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज है जो हम 90 डेज के लिए करते हैं, खुद को इम्प्रूव करने के लिए, खुद के एक डिफरेंट सेल्फ बनने के लिए, खुद को अपग्रेड करने के लिए। ये हम साल के एंड के 3 महीनों में करते हैं। हो सकता है कि जैसे आपने अपने 9 महीने बर्बाद कर दिए, लेकिन अगर आप अपने साल के बचे हुए 3 महीने का अच्छे से यूज कर लोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो साल है वो वर्थ इट गया। लेकिन अगर आपने 3 महीने भी बर्बाद कर दिए तो क्या होगा, आपको रिग्रेट होगा ना एंड में। इसीलिए चैलेंज बना है खुद को इम्प्रूव करने के लिए और अपने जो साल है ना, जो आपका ईयर है, उसको बचाने के लिए। जब आप ये चैलेंज करोगे ना और कंप्लीट करोगे तो आप अपनी डिफरेंट स्टोरी लिख दोगे। जो आप पहले थे वो आप थे, लेकिन जब आप जो बनने जा रहे हो वो कोई अलग चीज है, वो एक अलग चीज है, वो एक स्ट्रॉन्ग चीज है। तो इसीलिए विंटर आर्क चैलेंज किया जाता है खुद को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन विंटर में क्यों? देखो, विंटर सीजन एक टॉप क्लास सीजन है, हमें पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। और एग्जैक्टली देखो, विंटर में क्या होता है, हमें जो मेटाबॉलिज्म है वो धीरे हो जाता है। इससे हमारी जो वेट गेन की कैपेसिटी है, जो स्किनी लोग हैं वो अच्छे मसल गेन कर सकते हैं। दूसरा, जो विंटर्स होती हैं उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा जो मन है ना वो काम में ज्यादा लगता है। जब गर्मी होती है तो थोड़ा कम लगता है ना। आप हमें ईमानदारी से बताना कमेंट सेक्शन में, जब गर्मियां होती है तो काम में मन थोड़ा कम लगता है। और विंटर सीजन में ये भी होता है कि जो नाइट्स होती हैं वो थोड़ी छोटी होती है, सॉरी नाइट्स लंबी होती हैं और दिन थोड़े छोटे होते हैं। जब रात लंबी होती है ना, तो जब आप जल्दी सो जाओगे फिर जल्दी उठ भी जाओगे, इससे आपकी बॉडी की जो रिकवरी है ना वो भी बढ़िया होती है। इसलिए हमने विंटर आर्क चैलेंज को इतना ज्यादा एम्फेसिस किया कि बढ़िया चैलेंज है, आपको करना चाहिए। तो करोगे फिर नहीं करोगे। अब चलिए हम आपको रूल्स बताने जा रहे हैं विंटर आर्क चैलेंज के A to Z। पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और लिखना चालू कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब समझ लेते हैं कोर रूल्स जो कि हमें विंटर आर्क चैलेंज में किसी ना किसी कीमत पे फॉलो करने ही करने हैं। पहला पॉइंट, सेट क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल्स। अब जो आपके पास 90 डेज बचे हैं ना, उसमें गोल सिलेक्ट कर लीजिए अपने अनुसार। हम आपको कुछ नहीं कहेंगे कि आपको वजन बढ़ाना है, जो करना है आप अपने अनुसार कोई गोल सिलेक्ट कर लीजिए। वो स्पेसिफिक होना चाहिए, जो की चीज आपको करनी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एग्जाम जरूरी है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपको अपनी वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। अपने हिसाब से अपने गोल सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, फिक्स अ स्टार्ट एंड एंड डेट। देखो, हो सकता है वीडियो आप नवंबर में देख रहे हो तो आप नवंबर से फरवरी तक कर सकते हैं ये। अगर आप अक्टूबर में देख रहे हो तो जनवरी तक कर सकते हैं। 90 डेज का एक टाइम सिलेक्ट कर लीजिए। और जहां पर आप काम करते हैं, जहां भी आप काम वगैरह करते हैं वहां पर एक जगह डेट लिख लीजिए कि आज से चैलेंज स्टार्ट हो रहा है और इस दिन ये चैलेंज खत्म होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, वेकअप अर्ली। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको 4 बजे उठ के दौड़ लगाने पहुंच जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आप सोचो, आप 30 सितंबर को कब उठ रहे थे? 9 बजे, 8 बजे। एकदम से कोई कह दे आपसे कि 4 बजे उठने लगो भैया विंटर आर्क चैलेंज है, तो आप नहीं उठ पाओगे ना। आपको क्या करना है, देखो विंटर आर्क चैलेंज में आपको जल्दी उठना है। कैसे जल्दी? जितना आप पहले उठ रहे थे ना उससे जल्दी उठना है। अगर आप 9 बजे उठ रहे थे, 8 बजे उठिए। एक हफ्ते 8 बजे उठिए, फिर 7 बजे उठिए। धीरे धीरे अपना टाइम कम करते जाइए। एकदम से आप शिफ्ट लोगे तो बॉडी भी अडेप्ट नहीं कर पाएगी, फिर आप भी उठ ही नहीं पाओगे सीधे सीधे, है ना। तो एक ही टाइम पे उठना है, ठीक है। धीरे धीरे कम करना है। चौथा पॉइंट, एलिमिनेट सोशल मीडिया एंड अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस। अब विंटर आर्क चैलेंज में हमारी बात मानो, सोशल मीडिया तो पूरी तरीके से हटा दो। दोस्ती यारी भूल जाओ थोड़ी दिनों के लिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए। जब खुद को इम्प्रूव हो जाओगे, खुद अच्छे बच्चे बन जाओगे, फिर जाओ करो दोस्ती, उसमें क्या जा रहा है। लेकिन पहले इम्प्रूव हो जाओ।
प्लीज इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, जो भी आपके सोशल मीडिया एप्स हैं, हटा दीजिए उन्हें। डिस्ट्रैक्शंस जैसे दुनिया भर की डिस्ट्रैक्शन हो गई, कुछ ऐसे फालतू लोग होते हैं, फालतू चीजें होती हैं, जो चीज आपको अपनी नजरों से हटा देनी है 90 डेज के लिए। अब आपको ताकत तो लगानी पड़ेगी, तभी तो ये चैलेंज लेना है, तो आपको तो अपना करना ही करना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट, प्रायोरिटाइज डेली फिजिकल एक्सरसाइज। ये चीज वेरी मच इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही में विंटर आर्क चैलेंज का फायदा लेने जा रहे हैं तो एक सुबह वर्कआउट करना है आपको, सुबह इंटरनल बॉडी का करना है। इंटरनल बॉडी मतलब क्या हो गया, जैसे कुछ आसान होगा, आप यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए, इजी इजी आसान होगा, जो योग सुना है ना आपने योग, वो करना चालू कीजिए। इससे आपकी जो इंटरनल हेल्थ है ना वो बढ़िया होगी। और अगर आपके पास शाम को टाइम होता है तो आप आधा घंटा निकाल के शाम को फिजिकल बॉडी एक्सरसाइज कर लीजिए बस। तो ये दोनों चीजें आपको करनी है, एक तो इंटरनल बॉडी की, दूसरा आउटर बॉडी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, प्लान न्यूट्रिशन। अब देखो, जब विंटर आर्क चैलेंज आप करोगे, इतनी मेहनत करोगे, लेकिन पता चले कि आप उल्टी सीधी चीजें खा रहे हैं, तो बॉडी रिकवरी भी नहीं होगी अच्छे से और आपका भी मन नहीं लगेगा। तो आपको जो अपनी न्यूट्रिशन है ना उस पर थोड़ा ध्यान देना है, अच्छी चीजें खानी है, घर का खाना खाना है और अच्छी अच्छी चीजें ही खानी है, गलत चीजें बिल्कुल नहीं खानी है, जंक फूड तो बिल्कुल नहीं। पांचवा पॉइंट, डेली हैबिट मेक ट्रैकिंग। मतलब जब भी आप आदत अभी सीख रहे हैं ना तो उसको ट्रैक कीजिए कि कब हम ये आदत कर पा रहे हैं, कब नहीं कर पा रहे, कितने दिन हमने की, कितने दिन हमने छोड़ दी, कि कौन से टाइम पे हमें आदत का मन होता, किस टाइम पे हम मन नहीं होता हमें काम करने का। इस पूरी चीज को ट्रैक कीजिए। अगर आप ट्रैक करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि किस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो ये चीज जरूर है। दूसरा, रिव्यू योर गोल्स एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। अब जो आपने गोल सिलेक्ट करे हैं ना तो अब बार बार उसको रिव्यू कीजिए कि भैया क्या चल रही है आजकल गोल में, पढ़ाई वढ़ाई। जैसे आपका जो गोल है वो है 95%, उस हिसाब से देख लीजिए कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना नहीं पढ़ रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जब आप बार बार गोल को देखोगे दिमाग को लगेगा कि हाँ यार ये गोल पे तो हमें काम करना चाहिए। जब आप रिव्यू करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। दूसरा पॉइंट, डेडिकेट टाइम डेली टू फोकस स्टडी, रीडिंग और स्किल बिल्डिंग। अब आपको थोड़ा बहुत जो टाइम है ना दिन का, अब वो कितना भी हो सकता है, हम उसे 4 घंटे की नहीं कह रहे ना 3 घंटे की कह रहे, अपने अनुसार बस जितना आप पहले करते थे उससे आधा घंटा एक्स्ट्रा करना है, ठीक है। आधा घंटा एक्स्ट्रा, अगर आप 30 मिनट पढ़ते थे ध्यान से, अब 1 घंटा करना है। फोर्स करना है खुद को एक्स्ट्रा करने के लिए, एकदम से 4 घंटे नहीं करना है, लेकिन एक्स्ट्रा करना है, ठीक है। तो कुछ ऐसा टाइम निकालना है, स्लॉट निकालना है बीच से, जिसमें आप स्किल बिल्डिंग कर सकते हैं, अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं, रीडिंग वगैरह कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस लाइक मेडिटेशन, जर्नलिंग एंड रिफ्लेक्शन एवरी नाइट। माइंडफुलनेस मतलब दिमाग पे थोड़ा कंट्रोल बढ़ जाए, भैया दिमाग हमारे कंट्रोल में आए, थॉट्स वगैरह नहीं आए, उल्टे सीधे मेडिटेशन करनी है ना, जरूर करिएगा मेडिटेशन। जर्नलिंग मतलब जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसको नोटबुक में जरूर लिखना है। रिफ्लेक्शन मतलब सोचना है, जब सोना उससे पहले सोचो कि आज हमने दिन में किया क्या हमने गलती करी, क्या हमने अच्छा की, कहाँ हमें इम्प्रूव करना है, जिसको कहते हैं हम रिफ्लेक्शन। एंड द लास्ट पॉइंट, स्लीप एट लीस्ट 7 to 8 hours डेली, क्योंकि रिकवरी तो करनी पड़ेगी। अब आप हमसे कहोगे कि भाई आपने भी तो रूल्स बता दिए हमें, जो लोग बाकी यूट्यूबर्स बता रहे थे। रूल्स तो हमने बता दिए, लेकिन अभी आपने आगे का वीडियो देखा नहीं। अब चलिए आगे का वीडियो समझ लेते हैं। द डेली रूटीन फॉर विंटर आर्क चैलेंज। अब यहाँ पर ही सब सिचुएशन बिगड़ जाती है और सारे लोग यहीं पर मात खा जाते हैं। रूटीन, एक रूटीन अगर आप किसी व्यक्ति को पढ़वा दोगे कि भैया आपको ये चीज करनी है, इस टाइम पे करनी है, तो वो व्यक्ति कैसे करेगा। आप समझिए, अगर हमारा कोई वीडियो कोई छोटा बच्चा या बच्ची देख रही है या बड़ा बच्चा बच्ची देख रहे हैं, तो उनका जो टाइम है, जो शेड्यूल है, वो डिफरेंट होगा। कोई शाम को कोचिंग जाएगा, कोई सुबह स्कूल जाएगा। तो हम आपको किस तरीके से एक रूटीन पकड़ा दें कि आपको 8 बजे दौड़ना है, 6 बजे ये करना है, वो करना है, हम नहीं पकड़ा सकते। वो चीज तो आपको खुद बनानी पड़ेगी, एडजस्ट करना पड़ेगा। जो जो हमने रूल्स बताया उसको अपनी लाइफ में उतारना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको वीडियो देखने के बाद अपनी लाइफ ही बदल देनी है, ऐसा नहीं भैया। आप स्कूल जाओगे, पढ़ोगे, लिखोगे, ऐसा थोड़ी कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के जर्नलिंग करने बैठ जाओगे, है ना। तो यही लोग मात खा जाते हैं, उनको एक रूटीन मिल जाता है, रूटीन उनसे फॉलो होता नहीं, तो फिर क्या हो जाते हैं, डीमोटिवेटेड। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर ओन टाइम टेबल, ओन रूटीन की हम किस तरीके से काम करें। लेकिन जो जो रूल्स हमने बताए उन्हें उतारना है अपने टाइम टेबल में। ऐसा नहीं कि आप उतारोगे नहीं और फिर कहोगे कि ये हो गया वो हो गया। आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। जब आपका मन हो उठने का, उठिए, लेकिन पहले उठना है। तभी हम कह रहे हैं आपसे कि अगर 7 बजे उठते थे
तो 6 बजे उठना है, 6 बजे उठते थे तो 5 बजे उठना है ना। नो एक्सक्यूज माइंडसेट, ये चैलेंज अगर आपने लिया है ना तो बहानेबाजी तो बिल्कुल अलाउड है ही नहीं। 90 डेज है, किस लिए मिले हैं? खुद को बदलने के लिए। किसके लिए मिले हैं? लोग पता क्या समझते हैं कि यार 90 डेज के अंदर में परफेक्ट बनना। हम मान रहे हैं परफेक्ट बनना, लेकिन परफेक्ट आप बनोगे कैसे जब आप छोटे स्टेप्स लोगे। अभी देखना, हम लिख के ले लो, आप ईमानदारी से बताना, 5 दिन अगर आपसे काम नहीं हुआ तो आप डिमोटिवेटेड होगे, चैलेंज छोड़ के निकल लोगे। ऐसा आप करोगे? ऑब्वियस सी बात है करोगे। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आपको पहले दिन सिर्फ 2 रूल फॉलो करने हैं, सिर्फ 2 रूल, इतने सारे हमने रूल्स बताए उनमें से सिर्फ 2, तो आप कर लोगे? ऑब्वियस सी बात है कर लोगे। फिर 2 के बाद हम कहेंगे कि चलो 2 दिन बाद आप 3 रूल फॉलो करना, फिर 4, फिर 5, तो आप धीरे धीरे बढ़ाओगे ना। लेकिन अगर हम आपसे कहते हैं कि ये है भैया रूल की लिस्ट, जाके फॉलो कीजिए, तो वो चीज नहीं हो पाएगी ना। तो यही आप एक्सक्यूजेस कब दोगे? जब आपके पास हद से ज्यादा काम रहेगा, जो चीज आप कर ही नहीं सकते उतना काम अगर कोई आपको पकड़ा दे तब आप बहानेबाजी करोगे। लेकिन जितना आप काम कर सकते हो अपने कैपेबिलिटीज के अनुसार, तो वो तो आप कर ही लोगे ना। तो इसीलिए हमने कहा अपने अनुसार सिलेक्ट कीजिए और उसमें बहानेबाजी नहीं करना। अगर हमने कहा है कि हम 7 बजे उठेंगे तो उस टाइम पे उठना है, आलस नहीं करना। ठीक है, तो ये चीज अपने दिमाग में प्लीज बैठा लीजिए। एक्सक्यूजेस इज नॉट अलाउड इन विंटर आर्क चैलेंज। अगर खुद को सही में बदलना है ना तो एक्सक्यूजेस तो बिल्कुल बंद ही कर, है ना। अब चलिए समझ लेते हैं दूसरा। चैलेंज योरसेल्फ। विंटर आर्क चैलेंज है भैया, नाम कितना खतरनाक लग रहा है, विंटर आर्क चैलेंज। अगर इसमें आप खुद को चैलेंज नहीं करोगे तो फिर फायदा नहीं मिलेगा। अभी चैलेंज करने के लिए पता आपको जो रूल्स दिए हमने वही काफी है। आप वो रूल्स फॉलो करते ही करते थक जाओगे, सही में आपको इतना ज्यादा परेशानी होगी फॉलो करने में, अभी थक जाओगे। हम जानते हैं आप थकोगे, आपको चिंता भी होगी कि फॉलो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। लेकिन प्लीज गाइस, आई नो यू हैव द एबिलिटी टू डू इट। हमें भरोसा है आप सभी पे। भाई मन हमारे पास भी है, जो चीज आपके पास है ना वो हमारे पास भी है। सबका मन परेशान करता, वो चीज एंटरटेनमेंट चाहिए उसे। वो सोचता कि कंफर्ट जोन में बैठे रहे ये ठंड में दुख के। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, मेहनत करनी है, कुछ अच्छा बनना है, देश के लिए कुछ करना है, तो इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के लिए क्या लगेगा? आपको खुद को चैलेंज करना पड़ेगा, खुद को आगे बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाओगे? मेहनत करके। कुछ नहीं करना है आपको चैलेंज करने के लिए, एक चीज एक्स्ट्रा करनी है। जैसे हमने पूरे वीडियोस में कहा है, जो चीज आप फिलहाल कर रहे थे 90 डेज के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा करके उसको टॉप क्लास तक ले जाना है। जब आप 91 डेज पे 91 डेज पे खुद को देखो तो आप डिफरेंट देखो। आपको एक दिन में चेंज नहीं करना है, आपको 90 डेज में चेंज करना है। विंटर आर्क चैलेंज आपको इसलिए नहीं मिला कि आपको 90 डेज हीरो बन के रहना है फिर आप 91 डे पे जीरो बन जाओगे। आपको इसलिए मिला है कि आप जीरो से हीरो बनो, आप जीरो से हीरो बनो। आप हीरो ही बने रहोगे फिर नहीं बनेगी ना बात। हम जानते हैं कि नहीं होगा, शुरुआती दिन में आपको परेशानी होगी, बड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन प्लीज गाइस करिए, क्योंकि ये लास्ट ऑप्शन है। वरना आप कहोगे कि 2025 तो निकल गया, अब हम 2026 देखेंगे और 1 महीने के बाद आप फिर से चैलेंज देखते रहोगे। तो ये चीज वेरी मच इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज पे जरूर ध्यान दें, और बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए ना पूरा चैलेंज? अच्छे से समझ गए ना? बस आप जरूर करिएगा चैलेंज और अच्छा लगेगा हमें। अब चलिए थोड़ी पर्सनल एडवाइस सुन लें हमारी तरफ से। हमें नहीं पता कि वीडियो की लेंथ कितनी ज्यादा हो चुकी है। अगर हम पर्सनल एडवाइस की बात करें ना आप सभी से, तो जितना टाइम आप सभी ने हमें दिया है और जिन लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा है, आप सबके लिए तो थैंक यू हमारी तरफ से, स्पेशली थैंक यू, क्योंकि आप सब रियली बदलना चाहते हैं। और जो लोग बदलना चाहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में आपकी तारीख लिखिए और कहिए कि आज से हम चालू कर रहे हैं। विंटर आर्क चैलेंज कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक इंसान की कैपेबिलिटीज कितनी है। ऐसे 100 विंटर आर्क चैलेंज निकाल लोगे आप अगर आप अपने पे आ गए। इसीलिए कहते हैं कि आजकल के बच्चा बच्चियां इतने ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, इतने ज्यादा उनकी बुद्धि में जाने क्या भर गया है ऐसा, जो इतने ज्यादा वो परेशानी। एक जमाना हुआ करता था, हम क्या बोले भैया, दुनिया भर की बातें बोलना पड़ेगी फिर। इसीलिए कह रहे हैं कि हमें आप पे भरोसा है, आपको खुद पे हो ना हो, लेकिन हमें आप पे भरोसा है कि आप कर सकते हैं। 90 डेज का चैलेंज है। रोज इस वीडियो पे आइए और कमेंट कीजिए कि आज एक डेट कंप्लीट, दूसरा डेट कंप्लीट, तीसरा डे कंप्लीट। हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमें खुद मोटिवेशन मिलेगी कि यार सही में लोग बदल रहे हैं। और जब लोग बदलेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हम भी बदलें, क्योंकि हमने भी ये चैलेंज लिया है ना आप सभी के साथ। हम भी तो रोज परफॉर्म करेंगे ना सेम चीज, हो सकता है ना। इसीलिए हम कह रहे हैं प्लीज
चालू कीजिए इस चैलेंज को। 2-3 काम है हमारे लिए प्लीज कर दीजिए। 15-20 दोस्तों की वीडियो शेयर कर लीजिए क्योंकि उनका भी भला हो जाए। इस वीडियो में हमें जरूर बताइए क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तीसरा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि चैनल बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा यूनिक है। चौथा, इस चैलेंज को कृपया कर सीरियस जरूर लीजिए। पांचवा, कोई डाउट है चैलेंज से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन खाली है, जरूर पूछ लीजिए। ठीक है, कंप्लीटेड। कोई डाउट्स है जरूर पूछ लीजिए। प्लीज ये चैलेंज ध्यान से करिएगा, अपनी कैपेबिलिटीज के अनुसार कीजिएगा क्योंकि दिस इज द लास्ट चांस टू सेव योर 2020। तो मिलते हैं किसी अगले दिन, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा समय है तो अभी वीडियो भी देख सकते हैं।